नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर अब तमाम राजनीतिक दल अपने अपने कड़ी काटे कसने में लग गए हैं। लेकिन राजस्थान में बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी का पूरा फोकस लोकसभा चुनावों पर टिका हुआ है और इससे पहले किस तरीके से लोकसभा चुनावों में अपनी हर एक कड़ी और कांटे को मजबूत करना है, इस पर बीजेपी का मंथन चल रहा है। अब कड़ी कांटों को मजबूत करने की दिशा में बीजेपी राजस्थान में नई सरकार बनाने के बाद मोदी साहब की 2 गारंटियां पूरी कर चुकी है और तैयारी तीसरी गारंटी की हो रही है। क्या गारंटी है और कौन सा बड़ा काम राजस्थान के लिए हो सकता है? कौन सी वो गारंटी है प्रधानमंत्री मोदी की, जो राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका वादा किया था? क्या उस पर विचार और उसको अमली जामा पहनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी एक और ये चीज़ सामने आ रही है, क्योंकि अब 27 फरवरी को राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव भी होना है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्यसभा सांसद रहे किरोड़ीलाल मीणा साहब, ये 3 सीटें का टेन्योर जो है वो खाली हो रहा है। और चूंकि किरोड़ीलाल मीणा साहब थे वो फिलहाल विधायक बन चुके हैं, तो उनकी विधायकी लड़ने के बाद वो सीट खाली हुई, तो इन तीनों सीटों पर जो है राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसमें कहा यह जा रहा है, आंकड़ों को समझते हुए, कि 2 सीटें बीजेपी के पाले में आनी तय मानी जा रही हैं। अब ऐसे में इन दो सीटों पर बीजेपी किसको उम्मीदवार बना सकती है? कौन सा ऐसा दांव इन 2 राज्यसभा सीटों के जरिए बीजेपी चल सकती है जिसका सीधा फायदा लोकसभा चुनावों में भी पार्टी को मिल सके? इन दोनों खबरों पर इनसाइट्स मैं आज आपको दूंगा। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी गारंटी की। देखिए, जब गारंटी का जिक्र हो रहा है तो तीसरी गारंटी की बात इसलिए हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दी गई 2 गारंटियां राजस्थान सरकार ने पूरी कर दी है। पहला, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की जो गारंटी दी गई थी, राज्य सरकार ने उसको पूरा कर दिया है। इसके अलावा ईआरसीपी को लेकर जो गारंटी दी गई थी, वो भी हाल ही में जब केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही पूरी हो गई। हालांकि इसको लेकर क्रेडिट वॉर और आरोप प्रत्यारोप दोनों की राजनीति चल रही है, लेकिन ऐसे कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 गारंटियां पूरी हो चुकी और जाहिर तौर पर उज्ज्वला योजना, महंगाई से राहत, इस तरह के मुद्दे को जाहिर तौर पर आने वाले समय में लोकसभा चुनावों में बीजेपी जो है भुनाना चाहेगी। अब रही बात ईआरसीपी, पानी का मुद्दा राजस्थान की सियासत को हमेशा गर्म करता आया है, इसलिए ईआरसीपी पर एमओयू के बाद अब कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर भी बीजेपी लीड लेती दिख रही है। अब महंगाई की जब हम बात कर रहे हैं तो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एक बड़ी खबर यह आ रही कि आने वाले समय में, जल्द ही फरवरी के महीने में, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जा सकते हैं। 1-2 रुपए नहीं, बल्कि 2 से 10 रुपए के बीच की कटौती जो है पेट्रोल डीजल के दाम में की जा सकती है। हालांकि तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कच्चे तेल के दाम जो है वो गिरे हुए हैं, कम हुए हैं। बावजूद इसके अभी तक राजस्थान में लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। और चूंकि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो उन पड़ोसी राज्यों के मुताबिक सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में है। अब इससे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी इसका जिक्र किया था कि जल्द खुशखबरी मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी इस बाबत मुलाकात की थी और अब यह जानकारी मिल रही है कि जो प्रदेश स्तर पर वैट, पेट्रोल डीजल जो है उन पर वैट घटाने को लेकर समीक्षा मुख्यमंत्री अपने स्तर पर कर चुके हैं। केंद्र स्तर पर भी इस पर बातचीत जारी है।
और थोड़ी एक्साइज ड्यूटी और थोड़े वैट कम कर लोगों को राहत देने की कोशिश जो है वो ये सरकार कर सकती है। और तीसरी गारंटी जो है उसको अमली जामा पहनाने का काम राजस्थान में किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि चूंकि अब बजट, केंद्रीय बजट भी पेश होना है, तो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल प्रोडक्ट्स पर अगर सरकार कम करती है तो उसका असर राजस्थान पर पड़ेगा। कुछ कटौती वहाँ होगी और फिर कुछ राज्य सरकार की तरफ से वैट घटाकर भी ये एक बड़ी राहत जो है वो राजस्थान की जनता को देने की जो रणनीति है उस पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री पहले भी पूर्व की गहलोत सरकार पर लुटेरी सरकार होने का आरोप लगा चुके हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ा आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि देखिए, हर दिन 12 रुपए की चोरी ये सरकार करती है। तो अब कहीं ना कहीं लगभग 2 से 10 रुपए के बीच जो है एक तरीके से कहें तो एक बड़ी राहत जो है वो राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दामों में देने पर विचार किया जा सकता है। और चूंकि मार्च महीने में लोकसभा चुनावों के लिए आचार संहिता भी लगेगी, तो उससे पहले फरवरी के महीने में ही इस राहत के लिए जो कार्य योजना बननी है उसको क्रियान्वित कर सकती है। तो फरवरी के महीने में इस राहत के साथ बीजेपी, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी गारंटी को अमली जामा पहनाने पर काम किया जा रहा है। और ये जल्द ही खुशखबरी, जैसा कि केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा था कि खुशखबरी जल्द ही प्रदेशवासियों को मिल सकती है। अब बात राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनावों को लेकर चूंकि 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाना तय है, अब ऐसे में बीजेपी का भी फोकस इस तरह से होगा कि कहीं ना कहीं इन सीटों पर इस तरह से उम्मीदवारों को उतारा जाए ताकि इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनावों में भी मिल सके। हालांकि यूं तो कई ऐसे कैंडिडेट्स ऊपरी तौर पर नजर आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के कैंडिडेट्स हो सकते हैं, लेकिन आदिवासी चेहरे की तलाश में क्या बीजेपी पार्टी अब जुटी हुई है? चूंकि एक तरफ देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सीपी जोशी साहब एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जो है वो सामने आए, और उसके बाद कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में एक मजबूत पैठ या उस मजबूती का संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से की गई है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर राजपूत समाज को साधने की एक कोशिश, साथ ही दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं उनके सहारे दलित समाज को साधने की एक कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। तो अब कहीं ना कहीं ये मानकर चला जा रहा है कि आदिवासी समाज से कोई चेहरा राज्यसभा भेजने के लिए बीजेपी चुन सकती है। हालांकि कौन वो चेहरा होगा, कहा जा रहा कि कोई शोषा या शोर शराबे वाला जो चेहरा है उससे बीजेपी बचती नजर आएगी। फैंसी चेहरों से किनारा करती बीजेपी नजर आएगी। तो राज्यसभा के लिए भी ऐसे ही एक उम्मीदवार को चुना जा सकता है जिसकी चर्चा आपके दिलो दिमाग से लेकर जहन तक में ना हो। हालांकि आपको याद होगा कि विधानसभा चुनावों से पहले आदिवासी नेता अनीता कटारा ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थामा था। अनीता कटारा को लेकर भी कुछ इस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में, या यूं कहें कि राजनीतिक हलके के अंदर खाने कहीं ना कहीं चलती नजर आ रही हैं। चूंकि अनीता कटारा राजनीतिक लाइमलाइट से काफ़ी दूर नजर आती हैं, पूर्व विधायक हैं। हालांकि निर्दलीय भी पिछली बार उन्होंने पर्चा भरा था, लेकिन उसके बाद अब 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में शामिल हुई और उनके नाम को लेकर बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं हुआ, ना ही वो लाइमलाइट में नजर आई थी। तो आदिवासी समाज को साधने के लिए क्या अनीता कटारा के नाम पर पार्टी विचार करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब चूंकि आदिवासी वर्ग की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनावों में इसका
एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए आदिवासी समाज की अगर बात की जाए तो मौजूदा वक्त में भारतीय आदिवासी पार्टी के जो विधायक हैं राजकुमार रौत, वो आदिवासी वर्ग के तमाम समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते नजर आ रहे हैं। एक कयास इस बात का भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय आदिवासी बीटीपी से अलग होकर जो ये नई पार्टी बनी थी, उसके बाद 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतकर यह पार्टी आई है और पुरजोर तरीके से, जैसे मैंने पहले कहा कि आदिवासी समाज की जो समस्याएं हैं, जो उनके सवाल हैं विधानसभा में, राजकुमार रौत उन्हें उठाते नजर आ रहे हैं। बीएपी की तरफ से पहले यह साफ कर दिया गया था कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ना ही इस तरह का कोई प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी से आया है और ना इस दिशा में भारतीय आदिवासी पार्टी विचार कर रही है। तो एक तरीके से समझा जाए तो चुनावों से पहले राजस्थान में आदिवासी समाज में पैठ बनाने की जो एक कवायद हो सकती थी, उस पर पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ से जो कवायद हो सकती थी, उस पर पूरी तरह से बीएपी ने फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन क्या ये जो झुकाव है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता आने वाले समय में दिखाई देगा क्या? और क्या भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के सहारे ही क्या बीएपी के जरिए आदिवासी समाज को साधने की कोशिश भी करेगी क्या? तो ये 2 बड़े फैक्टर्स राज्यसभा चुनाव को लेकर भी और राज्यसभा चुनाव के जरिए लोकसभा चुनावों में आदिवासी वर्ग, चूंकि देखिए अगर मेवाड़ बागड़ की बात की जाए तो यहां पर 28 सीटों में 4 सीटें हैं। 28 विधानसभा सीटों में 4 लोकसभा सीटें आती है, जिसमें से 2 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए यानी आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इन सीटों पर और एक बड़े कैनवस पर देखें तो देश भर में आदिवासी समाज के भीतर एक संदेश देने के लिए इन 2 फैक्टर्स पर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी विचार कर सकती है। तो आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।